1 मई के बाद से 18 वर्ष की ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सके। भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। हमें लगता है कोविड को लेके नियोजन का अभाव है। लगातार कोई ऐलान करने से पहले उस पर चर्चा नहीं होती, तैयारी नहीं की जाती। कल से टीकाकरण का ऐलान कर दिया है, टीका है नहीं, लगेगा कहाँ से? तो टीका है नहीं तो लगेगा कहां से? जी हाँ, ये सवाल राज्य पूछ रहे हैं। सिर्फ एक राज्य नहीं, दर्जन भर राज्य हो गए हैं। अब जो कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन ही नहीं है तो टीका कहां से लगा देंगे? अब कहां से वैक्सीनेशन उत्सव, कहां से वैक्सीनेशन अभियान? लेकिन केंद्र कह रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अभी राज्यों के पास पड़ी हुई है। वैक्सीन की कमी बताकर कुछ राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कल से वैक्सीनेशन संभव नहीं है। 18 साल से 44 साल वालों को उन्होंने कहा कि कल से सेंटर पर ना आए, हमारे पास वैक्सीन नहीं। हाथ खड़े कर दिए दिल्ली ने। लाइन ना लगाएं। महाराष्ट्र भी ऐलान कर चुका है, पंजाब भी, राजस्थान भी। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश भी, तमिलनाडु से भी खबर है, जम्मू कश्मीर से भी खबर है, बिहार से भी खबर है। तो फिर कैसे होगा वैक्सीनेशन? यही हम डिबेट करेंगे, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर्स हैं। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली ने 67 लाख जो है वो वैक्सीन मांग ली है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से। बिहार ने 1 करोड़ का ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया है आज कि भाई अलग अलग कीमत क्यों, और कोटा कोई मैन्युफैक्चरर थोड़ी ना तय करेगा स्टेट्स को कितनी मिलेंगी, तो केंद्र को भी जवाब देना होगा। मेरे साथ नुपुर शर्मा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि वैक्सीनेशन कैसे होगा। बहुत लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। क्या बिना तैयारी के, अधूरी तैयारी के साथ ऐलान कर दिया क्या? मेरे साथ रीना गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, महाराष्ट्र से किशोर तिवारी शिवसेना से, और डॉक्टर सुनील सिंह बिहार से, जेडीयू, क्योंकि एनडीए के सहयोगी हैं बिहार और बीजेपी के सहयोगी हैं, वो भी मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले नुपुर, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मतलब फिर कैसे होगा वैक्सीनेशन? राज्यों ने तो हाथ खड़े कर दिए। वैक्सीन नहीं थी तो ऐलान क्यों कर दिया कि 1 तारीख से शुरू होगा? देखिए, नमस्कार। मैं सबसे पहले इतना कहना चाहूंगी अमन जी, आज मन बहुत दुखी है। आपने अपने कार्यक्रम का शुरुआत भी आपने वैसे ही करी, और मैं लगभग 1.5 दशक से रोहित जी को तो मैं खुद भी जानती थी। मतलब मैं कितना भी बोल दूं, मन इतना विचलित है। आज बहुत कम उम्र में बहुत ही शानदार पत्रकार का निधन हुआ है, और आज सुबह से ही आप लगा लीजिए एक शोक सा हम लोगों की पार्टी के अंदर भी, बाहर भी एक शोक सा बना हुआ है कि ये क्या हो गया एकदम से। अब अगर मैं मूल मुद्दे पे आ जाऊं तो ज्यादातर तो मैं जानती हूं कि 1 करोड़ तो स्टॉक में ऑलरेडी थी, जो केंद्र सरकार के पास है, जो वितरित होगी, और ऊपर से 56 लाख की, 57 लाख की उन्होंने आगे और ऑर्डर दिए थे। अब क्योंकि 50% केंद्र सरकार खरीदेगी और बाकी बचे हुए, और वो जो डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार के जो भी सेंटर्स में वो 50% के द्वारा उनकी जो चलती हुई श्रेणी में टीकाकरण हो रहा है वो होता रहेगा टीकों के केंद्र में। अब बचे 50%, जिसको लेके तमाम राज्य सरकारों ने ये ऐलान किया था कि हम भी टीकाकरण लगाएंगे और मुफ्त में टीका लगाएंगे। अब वो बाकी 50% की श्रेणी में से उनका ऐलान था। अब ये बात तो मेरे से ज्यादा मैं कहूंगी, या तो वो दोनों मैन्युफैक्चरर बता सकते हैं या राज्य की सरकारें बता सकती हैं कि वो बचे हुए 50% मंथली की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से उन्होंने कितने का ऑर्डर दिया था, कब दिया था, कितना आया नहीं आया, और उन दोनों कंपनियों से उनको क्या जवाब आया। ये क्या शिवराज सिंह चौहान को भी बताना चाहिए? बीजेपी शिवराज सिंह चौहान, वो कह रहे हैं उनके पास भी नहीं है वैक्सीन। उनको तो बताया होगा ना। देखिए, मैं तो सभी प्रदेशों के लिए कह रही हूं,
साथ ही में मैं आपको इतना बता दूं तो 16 करोड़ टीकाकरण लग चुका है, जो केंद्र सरकार की चलती हुई जो पूरी की पूरी टीका की नीति थी उसके अधीन लगा है, जिसमें प्रदेशों में ऐसा तो है नहीं केंद्र सरकार टीका लेती है और खा जाती है या म्यूजियम में चढ़ा देती है। वो भी हमारे देश की जनता में भली भांति लग रहा है। जो टीकाकरण के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, आपको भी भली भांति याद है अमन जी किस तरीके से अगले दिन ही आके कह रहे थे हमारा एकमात्र पहला प्रदेश है जिसमें 1 करोड़ टीका लग गया, लेकिन कल तक रो रहे थे कि टीके नहीं, अगर टीके नहीं है तो 1 करोड़ टीके कहां से लग गए। कुछ लोग रो रहे थे टीके नहीं है, फिर भी कह रहे थे हमारा यूटी है, लेकिन फिर भी एक दिन में 1 लाख टीका लगा दिया। लेकिन मैं नुपुर आप चूंकि लॉयर भी हैं, आप प्रवक्ता होने के साथ साथ आप सीनियर लॉयर भी हैं, मैं एक सवाल अगर आपसे पूछ लूं, आप जानती हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ना आपसे कि 50% क्यों 100% क्यों नहीं खरीद रहे भाई? केंद्र खरीदे और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत लगवाए। केंद्र क्यों नहीं खरीद रहा 100% डायरेक्ट केंद्र खरीदे? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, केजरीवाल नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट। क्यों भाई खरीदिए, केंद्र खरीदे और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आप लगवाए। और एक और चीज, एक मिनट एक और चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, मैं कोट अनकोट पढ़ देता हूं, राज्यों का कोटा कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर क्यों तय करे भाई? हाँ, ये जरूर कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये दोनों मैन्युफैक्चरर्स के तय करने की जगह क्या सरकार इसको तय कर सकती है क्या? अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। बहुत सारे सवाल थे, वो पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन में पढ़ के आई हूँ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच का और बीच में सोलिसिटर जनरल तुषार सर का। तो मैं उसी को बता दूं कि ये तमाम चीजें कंसिडरेशन होने के बाद ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन एक लॉजिकल आंसर मैं आपको बता दूं तो अगर 100% केंद्र संभालेगी तो आप ध्यान दीजिएगा, पिछले लगभग 1 साल से जो राज्य सरकारें आए दिन रो रही हैं कि हमारे को भी डिसाइड करने दीजिए, आप हमारे को कम टीके दे रहे हैं, आप हमारे को ज्यादा टीके दे रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं अमन जी, महाराष्ट्र की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की समानता में आधी से भी कम है, नुपुर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल में ज्यादा टीके वितरित हुए। नुपुर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है, नुपुर एक लॉजिकल सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल, बहुत ईमानदारी से एक सवाल पूछता हूं। ऑक्सीजन की आप लोग ऑक्सीजन देते हैं स्टेट्स को, केंद्र देता है ना ऑक्सीजन स्टेट्स को, वो राज्यों के जनसंख्या राज्यों के अनुपात के हिसाब से दी जाती है, किसका कितना कोटा है कि भाई दिल्ली को अगर 480 देना है, महाराष्ट्र को जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से कोटा केंद्र तय करता है। वैक्सीन का कोटा प्राइवेट मैन्युफैक्चरर तय करेगा कि किसको कितना देगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि कोटा कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर कैसे तय कर सकता है कि मैं दिल्ली को इतनी जो है वैक्सीन दूंगा, मैं महाराष्ट्र को इतनी, वो मतलब कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर कैसे तय करेगा राज्यों का कोटा? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। नुपुर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं रीना जी आपके पास आऊंगा। ये बात 100% सच नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ ये तय करती है कि जो इंडिजिनसली मेड इन इंडिया ऑक्सीजन है, जो टोटल प्रोडक्शन आज DIT ने जो बताया है कि बढ़ के कितनी ज्यादा हो गई है, उसका एलोकेशन केंद्र सरकार के पास है, लेकिन उसका लिफ्टिंग और उसका राज्य सरकार के आहार के अधीन आने वाले अस्पतालों में सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये नीति कहीं नहीं कहती कि आप अपने दम के ऊपर अपना ट्रांसपोर्टेशन है, एलोकेशन नहीं, आप कंफ्यूज, आप शब्दों में खेल रही हैं। मुझे भी पता है ट्रांसपोर्टेशन उनका है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, टैंकर्स ट्रांसपोर्टेशन उनका है, लेकिन ऑक्सीजन एलोकेशन कोटा आप तय करते हैं, सेंटर। मैंने कब बोला? मैं यही तो बोल रही हूँ, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। नीति इस चीज की केंद्र सरकार के पास है, लेकिन इस नीति में यह कहीं नहीं लिखा कि कोई भी राज्य सरकार अपने क्रायोजेनिक टैंकर्स इंपोर्ट नहीं कर सकती, या कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य स्तर के ऊपर ऑक्सीजन का प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। नीति में ये नहीं है। नीति में सिर्फ यह है कि केंद्र के अधीन जो ऑक्सीजन आती है उसकी सप्लाई हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सरकार के पास फुल फ्रीडम है कि वो अपने पीएसए और ऑक्सीजन प्लांट बना के अपने ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप नुपुर, ये मुझे भी पता है। बस मुझे अब रीना जी के पास जाना है। एक सवाल का जवाब मुझे अगर आज मिल जाए, किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी, यह प्राइवेट मैन्युफैक्चरर तय करेगा। सही है, सुप्रीम कोर्ट मान रहा है गलत है, सही है कि एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर तय करेगा किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी।
ये मेरा सवाल है, प्लीज आप जवाब दे दे, फिर मैं रीना जी आपके पास आऊंगा। नहीं, ये बात नहीं हुई है। आज सर्वोच्च न्यायालय में बात ये हुई है कि प्राइस क्या है। एक राज्य सरकार को 100% फुल फ्रीडम है। नहीं, ये बात हुई है। नहीं, नुपुर आई, मैं आपको बोल रहा हूं तो आप जानती है मैं बिना पढ़े नहीं बोलूंगा। ये कोट अनकोट मैं पढ़ देता हूं, कोट अनकोट पढ़ दूं। हाउ कैन ए प्राइवेट मैन्युफैक्चरर डिसाइड, नहीं, आप ये जानती हैं, आप बोल रही हैं ये नहीं बोला कोर्ट ने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं, आप तय कर लीजिए, ये कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम मैन्युफैक्चरर कैसे तय करेगा किस राज्यों को कितनी मिले, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इक्विटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। मैं वर्ड बोल रहा हूं कोट अनकोट, इक्विटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन की कैसे होगी जब एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर के हाथ में होगा ये काम।